हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बेसिक मैथ्स और सेट्स वगैरह डिस्कस कर चुका है। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो पहले वो लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद क्वाड्रेटिक देखेंगे तब आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, ओके, चलिए। अदरवाइज चलो ठीक है, शुरू करते हैं, छोड़ो अदरवाइज। तो इसमें कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप लोग बचपन से पढ़ते हो कि भाई पॉलिनॉमियल क्या होता है वगैरह वगैरह। तो मैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलता हूँ या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन पहले मैं तुम लोग को समझाता हूँ कि क्या डिफरेंस है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ऑब्वियसली ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तुम कहोगे सर ए ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए? मैं कहूँगा कि अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये वाला पार्ट, तो ये वाला टर्म ज़ीरो हो गया, तो फिर ये लीनियर हो गया। तो लीनियर क्वाड्रेटिक थोड़ी है, इसलिए ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और ए बी सी कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेंगे। ठीक है, तो ए बी सी कुछ सर्टेन नंबर्स रहेंगे, वी डू नॉट नो कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक, तो और क्वाड्रेटिक फंक्शन को या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जब हम ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, तो ये जो ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी, जब हम इसको ज़ीरो के इक्वल कर लेंगे तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऑब्वियसली तुम लोग को पता ही है कि इसके कितने रूट्स रहेंगे, दो रूट्स रहेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली दो रूट्स। ठीक, और बाकी सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो एज ऑफ नाउ तो स्टेटमेंट में यही कह रहा है कि भाई इसका डिग्री दो है। ठीक है, डिग्री डिग्री इसका दो है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? एक्स, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? तो डिग्री हो गया। तो लेकिन दो दो तीन बात ध्यान रखो। जैसे मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, और मैं जब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर को ज़ीरो के इक्वल करूँगा, ठीक है, तो दो चीज़ पूछा जाता है, एक तो सॉल्यूशन और दूसरा बोला जाता है रूट। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, मैं अभी क्लियर ही कर देता हूँ। तो अगर कोई पूछे कि एफ ऑफ एक्स जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक्स का कौन सा वैल्यू इसमें रखोगे। ठीक है, तो ये मतलब ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको ज़ीरोज़ भी बोलता है, सॉल्यूशन कह लो या फिर ज़ीरोज़ कह लो। ठीक है, एक ही बात, समझ गया? तो एफ ऑफ एक्स में एक्स का कौन सा वैल्यू रखोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो आंसर विल बी वन। तो इसका ज़ीरो या फिर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, और रूट्स क्या होगा? ठीक है, रूट्स तो जब इस फंक्शन को हम लोग ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तब जाके हमें रूट मिलेगा। ठीक है, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब x माइनस वन इक्वल इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इस केस में रूट हमारा वन तो होगा ही, लेकिन वन का मान लीजिए दो रूट मिल रहा है। ठीक है, इस केस में कितने रूट मिल रहे हैं? दो रूट। ठीक है, और ये इस केस में सॉल्यूशन कितना मिला है? एक ही मिला। तो ये बहुत छोटा पॉइंट है, बट ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहता है कि रूट्स क्यों बार बार कहते हैं कि भाई रियल, और आप लोग पढ़े भी होंगे 10th क्लास में कि जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है तो रूट्स एक ही होता है, लेकिन बोलते हैं कि दो रूट्स हैं लेकिन आपस में बराबर हैं। तो रूट्स क्यों दो होता है? ठीक है, तो ये समझिए आप। ठीक है, इस क्वेश्चन से, क्योंकि इसको भी ज़ीरो के इक्वल करने पे वन मिलेगा, इसको भी ज़ीरो से इक्वल करने पे वन मिलेगा। इस केस में सॉल्यूशन और जीरोस क्या होता है? वो तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो इसका जीरोस या सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। ठीक है, चलिए। ओके, चल। अगर एक और एग्जांपल ले लो, ये जो पार्ट है, मान लो कि x माइनस टू का होल पावर फाइव इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स दे दिया, ठीक है। कोई पूछ रहा है कि जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स में एक्स का कौन सा वैल्यू डालने पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो आ जाएगा, समझ रहे हो? तो तुम क्या बोलोगे कि एक तो वन डालने पे जीरो मिल रहा है, टू डालने पे जीरो मिल रहा है, यही बोलोगे। लेकिन मैं पूछूं रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर मैं कह रहा हूँ कि रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, एक्स माइनस टू का होल पावर 5 × x−1। तो ये जो ओवरऑल, ये 5 डिग्री का इक्वेशन हो गया, ये 1 डिग्री और है, मल्टीप्लाई करो ओवरऑल कितने हो जाएंगे, 6 डिग्री के इक्वेशन हो जाएंगे। तो 6 डिग्री के इक्वेशन में कितने रूट्स तुमको मिलेंगे, एग्जैक्टली 6 रूट्स, एग्जैक्टली 6 रूट। अगर 5 डिग्री का इक्वेशन है तो एग्जैक्टली कितने रूट मिलेंगे, 5, ठीक है। अभी रियल कॉम्प्लेक्स में मत जाओ, अभी तो जो बोल रहे हैं बस सुनो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर जितना डिग्री इक्वेशन पॉलिनॉमियल का जितना डिग्री रहेगा उतने रूट्स होंगे। तो अगर 6 डिग्री है तो 6 रूट होंगे, 3 डिग्री है तो 3 रूट होंगे, 2 डिग्री है तो 2 रूट होंगे, ठीक है। रूट रूट ये चीज़ है। तो अगर मैं कोई पूछ रहा है कि रूट क्या होगा, तो मैं तो कहूँगा 2, 2, 2, 2, 2, 5 रूट ये और 1 रूट 1, ये हो जाएंगे। रूट्स तो इसके 6 ही हैं, ठीक है, जीरोस 2 ही हैं, ठीक है। आई होप अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगेन आप लोग तो पॉज करके लिखते रहिए, ठीक है, पॉज करके आप लोग लिखते रहो, ठीक है। चलो अब देखो और क्या चीज़ें था कि पॉलिनॉमियल इक्वेशन का डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही जब भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन को, ठीक है, अगर डिग्री 2 हो जाए तो उसको बोल दिया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए बी सी कुछ सर्टेन नंबर है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। फिर कह रहा है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। तो मैं जब बोल रहा हूँ कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो जहाँ पे ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलो या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलो, एक ही बात, ठीक है। जहाँ पे ए क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है, और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी क्या है, एब्सोल्यूट टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म, ठीक। चलिए इतनी सारी बातें जब हम लोग जान ही गए तो आगे की बात करते हैं। चलो अब आ जाओ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर यही होता है। पहले तो क्वाड्रेटिक फंक्शन लिख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा है, इक्वेशन का मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसको किसके इक्वल कर देंगे, ज़ीरो के इक्वल करेंगे, तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या फंक्शन है, अब ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन नहीं रहा, इक्वेशन हो गया। जब भी कोई भी चीज़ को अगर ज़ीरो के इक्वल कर रहे हो तो वो एक्सप्रेशन से क्या बन जाता है, इक्वेशन, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है कि इसका रूट निकालना है, तो रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ए से डिवाइड कर देते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने सीखा होगा 10th क्लास में, मैं बस वही चीज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ए से सबसे पहले कोफिशिएंट 1 करना रहता है, तो ए से डिवाइड कर दिया, बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू ज़ीरो, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब तुम लोग ध्यान से समझना, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, ठीक है, क्या कोफिशिएंट है, बी बाई ए, उसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है, ये बी बाई ए एक्स हो गया, तो एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड किया, उसका स्क्वायर जोड़ा और घटाया, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि जोड़ तुमने जोड़ा भी है घटाया भी है, तो ओवरऑल यू विल गेट दिस इक्वेशन ओनली व्हेन दिस टर्म विल गेट कैंसिल, ठीक है। तो वो तो आइए समझ में आ रहा होगा। चलो और देखते हैं।
अब देखो ये चीज़ क्या बन गया, ये तो बन गया एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, राइट है। अब माइनस बी, अब ये दोनों टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाओ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस सी बाई, ठीक है। अच्छा अब क्या किया जाए, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एलसीएम ले लो तो फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर हटेगा, तो जब भी स्क्वायर हटता है तो किसके साथ हटता है, प्लस माइनस के साथ हटेगा, याद रखना ये बात है। तो स्क्वायर हटेगा तो ये हटेगा किसके साथ, प्लस माइनस के साथ हटेगा, ठीक है। तो x का क्या वैल्यू आ जा रहा है, माइनस बी बाई टू ए प्लस बी बाई टू ए उधर गया, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो मतलब इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, ठीक है। एक काम करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है, ठीक है। जिसको नहीं दिखाया देख लो ध्यान से, प्लस माइनस है, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको हटा देते हैं, लो ज़्यादा ही हट गया, ज़्यादा नहीं हटाना है, थोड़ा हटाना है। चलो चलो, ठीक है। तो ये दो रूट हो गया, तो मैंने बोला ही था कि दो रूट आएगा तो दो रूट आ गया, ठीक है। अब ये दो रूट हुआ तो एक दो रूट क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है, एक रूट ये हो गया, इसको एक्स वन बोल दो। और दूसरा रूट क्या हो गया, एक्स टू इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है, ठीक है। अच्छा इस एक्स वन एक्स टू को हम लोग अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं क्योंकि बाद में यही चीज़ करेंगे, इस रूट्स का नाम दे दिया मैंने अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो तुम लोग को समझ में आया कि कैसे हमने रूट्स निकाला, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है पहले भी पढ़ा होगा तुमने, ऐसा थोड़ी कि पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का तो पहला लेक्चर ऐसा होता है कि तुम्हें सब कुछ आएगा अगर तुमने टेंथ में काम चोरी नहीं किया है तो, ठीक है। यू विल बी नोइंग एवरीथिंग। तो हमने क्या किया कि भाई चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल दिए, ये दो रूट हैं, ठीक है। ओके, अब आएंगे हम लोग थोड़ी देर में नेचर ऑफ रूट्स में। तो नेचर ऑफ रूट्स में जाने से पहले कुछ कुछ बातें ध्यान दे लो। अच्छा रिलेशन ऑफ रूट्स कब बताना है भाई, अभी बता दो क्या, अभी जान लो, आगे क्यों जाना, ठीक है। चलो तो ये अल्फ़ा बीटा आ गया, अब तुम एक काम करो, अल्फ़ा प्लस बीटा को आपस में जोड़ो, तो जब जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, टू ए माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और फिर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही आएगा। और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, माइनस टू बी बाई ए, माइनस टू बी बाई टू है, तो वो आ जाएगा माइनस बी बाई ए। तो इसका मतलब कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। ये तो तुम लोग को पता ही होगा, इसलिए होता है, ठीक है। चलो अब प्रोडक्ट पे आ जाओ, प्रोडक्ट पे आ जाओ, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये क्या है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, तो तुम लोग को दिखेगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस फोर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और नीचे क्या आ जा रहा है, फोर ए स्क्वायर। अच्छा अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, फोर ए कट जाएगा, ये आ जाएगा सी बाई, तो ये तो आ गया तुम्हारा अल्फ़ा बीटा, ठीक है।
तुम्हारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा। अब ये चीज़ तो हो गया, चलो प्रूफ हो गया। चलो नेचर ऑफ रूट पे आएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे, अभी थोड़ा सा कुछ और सीख लेते हैं। तो तुम्हारे पास जब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया माइनस बी बाई, और अल्फ़ा बीटा कितना आ गया सी बाई है। तो अगर तुम्हारे पास ये आया ना, तुम अब बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो खुद से ही। तुम अब निकाल सकते हो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कहोगे सर कैसे? तो मैं कहूँगा कि क्या तुम ये नहीं लिख सकते अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा? कहने का मतलब कि तुमको अगर अल्फ़ा प्लस बीटा पता है और अल्फ़ा बीटा पता है, और कोई पूछ दिया कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, तब ये नहीं कहना है कि वो नहीं पता है। उसको तो निकाला जा सकता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसको एक्सपेंड करो तो 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कैंसिल होके यहीं आ जाए। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2 सी बाई ए। ठीक है, तो ये हो गया। अगेन याद नहीं करना है, ठीक है, वैसे ऐसे ही पता तो रहना चाहिए कैसे आएगा। ठीक है, और ये भी निकाल सकते हो तुम अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 अल्फ़ा बीटा आएगा, तो यहाँ से माइनस 4 अल्फ़ा बीटा कर देते हैं। सही है, ठीक है, एक्सपैंड कर लो, फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ रूट लगा देते हैं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और इधर भी रूट डाल दो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब ये रूट क्या करता है, ये रूट एक्स स्क्वायर, मैंने अपने बेसिक मैथ्स वाले लेक्चर में बोला है कि ये मॉड एक्स होता है, और मॉड एक्स का मतलब भी समझाया है कि पॉजिटिव वैल्यू, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर तुम लोग को देखना है तो देख लो। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया था ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा सिमिलरली मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पे थोड़ा वैल्यूज रखो, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, बी माइनस बी बाई, उसका स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस अल्फ़ा बीटा क्या है सी बाई, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लो, नीचे ए स्क्वायर एलसीएम ले लिए, ये बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac हो गया। तो ये तो देखोगे तो ऊपर तो डिस्क्रिमिनेंट आ जा रहा है। ठीक है, और अगेन मैंने बोला नहीं है ना अभी। अच्छा अच्छा, तुम लोगों को तो पता ही होगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं पता होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, यही डिस्क्रिमिनेंट करता है। ठीक है, इसको डी से नॉर्मली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, 10th पढ़े होगे तो पता होगा। ठीक है, बिना इसके तो काम ही नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, रूट डी हो गया। ठीक है, और रूट ए स्क्वायर नीचे आएगा, तो उसको हम लोग वापस क्या लिख दे रहे हैं, मॉड है। तो यहाँ से एक बहुत काम की बात आ जाती है, बहुत काम की बात। ठीक है, वो काम की बात क्या है कि अल्फ़ा माइनस बीटा पे अगर आप मॉड लगाएंगे, तो ये इसका वैल्यू जो होगा वो रूट डी बाई मॉड ए के बराबर है। कब कहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है भाई सब कुछ। ठीक है, और अभी यही नहीं, और सुन लीजिए भाई, तो ये सब चीज़ जाने दो। ठीक है, ओके। अब तुम्हारे पास अगर ये सारे वैल्यूज आ जाएंगी, तो तुम बाकी सब चीज़ें निकाल सकते हो। अगर कोई पूछ रहा है कि भाई अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो, तो निकाल लो, इसको तो हम लोग लिख ही सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। ए प्लस बी के होल क्यूब वाले फार्मूले को से मैं बस इधर से लेके इधर आ गया। ठीक है, और कुछ नहीं किया वहीं से। ठीक है, अब तुम्हें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, यहाँ पे डाल दो, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पता है सी बाई ए डाल दो, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू डाल दो माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से ये भी निकल जाएगा। या फिर तुम लोग जो फार्मूला रट के आते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा डाल दो, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी कुछ देर पहले निकाला था, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा डाल दो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है,
बस यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन ले लोगे तो नीचे वाला बन जाएगा। ठीक है, उसमें क्या है। ओके, चलो ये सारी बातें हो गई, तो हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। लिख लो लिख लो, लिखना है तो लिख लो, पॉज करो, लिखो। जब भी मैं ये स्क्वायर बना रहा हूँ डिलीट करने के लिए, उसी वक्त पॉज करके लिख लो। चलो, अब आते हैं हम लोग नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स में क्या दिक्कत है भाई। चलो, ठीक है, देखो नेचर ऑफ रूट्स में जैसे ही मैंने नेचर ऑफ रूट्स बोला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं बोल रहा हूँ कि ए बी सी कैसे नंबर होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक मैं क्या कह रहा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वेर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ ए बी सी आर एनी कांस्टेंट नंबर। एनी कांस्टेंट नंबर, मैं उस नंबर के बारे में चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि रियल नंबर लेना है। मतलब समझ रहे हो, जब मैं कांस्टेंट नंबर बोल रहा हूँ तो वो कांस्टेंट रियल भी हो सकता है, इमेजनरी भी हो सकता है। लेकिन नेचर ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तभी बात करेंगे जब ए बी सी हमारा क्या हो, रियल नंबर। अदरवाइज तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, ए बी सी हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, तभी बात करेंगे, नहीं तो नहीं बात करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स बाकी। ठीक है, रियल नंबर्स, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, मैं एक दो आगे एग्जांपल दूंगा जहाँ पे तुम लोग कहोगे कि अच्छा अच्छा सर इसलिए हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो तो मैं एग्जांपल दूंगा ही। ओके, चलो देखो, तो अभी हमने क्या निकाला था, डी डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या था, बी स्क्वायर माइनस फोर एस। और मैंने बोला था कि एक मैं रूट निकाला था अल्फ़ा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। और दूसरा रूट हमने क्या निकाला था, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। एक तो ये बोला। ठीक है, अब नेचर ऑफ फ्रूट्स तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, ऐसी कोई नई चीज़ तो है नहीं कि मैं कुछ नया बता दूँ। हाँ, लेकिन दो तीन चीज़ कुछ कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला तो ये है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो है, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो है, एक चीज़ तो याद रखना है, नेचर ऑफ फ्रूट्स तभी बात करेंगे जब रियल नंबर होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में नेचर ऑफ फ्रूट्स नहीं बात करना। ठीक है, कहानी गड़बड़ हो जाए। नेचर ऑफ फ्रूट्स का ये कहता है, अभी तक तुम लोग क्या पढ़े हो कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो दो रियल रूट्स आएंगे, दो रियल रूट्स आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बोलते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अलग अलग। तो एक अल्फा आ जाएगा, एक बीटा आ जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेट इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, ये कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के बराबर हो गया, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। उस केस में रूट्स तो दो ही आएंगे, लेकिन रियल और इक्वल। जैसे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, तो रूट्स अपने क्या है, वन कॉमा वन। ओके, थर्ड पॉइंट इज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन ज़ीरो। ठीक है, जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो होगा मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ओनली इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट। इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट। ठीक है, ये सब तुम लोग पढ़ के आए हो, कोई बड़ी बात अभी तक मैंने कोई नई बात बताई नहीं। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल भी मुझे, मैं खासा इंटरेस्टेड हूँ नहीं, क्योंकि टेंथ में ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब इसी में जैसे कि नोट नोट करके कर लेना कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा एंड डी इज़ परफेक्ट स्क्वायर,
डी इज परफेक्ट स्क्वायर, मतलब डी इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं, ए स्क्वायर मतलब है, कुछ और ले लो स्मॉल डी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा रूट्स क्या होगा, एंड गिवन दैट ए बी सी ये लोग रैशनल नंबर हैं, मैंने रियल तो लिया ही था, इस बार मैं पर्टिकुलरली रैशनल ले रहा हूँ, तुम लोग समझना, ठीक है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं समझाने जा रहा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या मैं लिख रहा हूँ, डी स्क्वायर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट अपना क्या है, डी स्क्वायर, अपॉन क्या होगा, ए। तो ये क्या आएगा, माइनस बी बाई ए प्लस माइनस मॉड डी, रूट डी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, मॉड डी अपॉन ए। अब मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जो माइनस बी है, बी और ए ये रैशनल है, रैशनल अपॉन रैशनल क्या होगा, रैशनल, और यहाँ भी रैशनल अपॉन रैशनल क्या होगा, रैशनल। तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो रैशनल में रैशनल को जोड़ोगे या घटाओगे तो भी क्या आएगा, रैशनल। तो इस केस में जो रूट्स होंगे वो हमेशा कैसे मिलेंगे, रैशनल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या है कि डी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और ए बी सी क्या होने चाहिए, रैशनल नंबर होने चाहिए। तो इस केस में हमारा जो रूट्स होगा वो कैसा होगा, रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल, ठीक है। याद रहेगा ये पॉइंट, हमेशा याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि इस बार तो डी बाई परफेक्ट स्क्वायर था, जरूरी थोड़ी कि डी हमेशा परफेक्ट स्क्वायर हो, डी इज ग्रेटर देन जीरो, बट डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि डी मान लो कि कोई भी नंबर हो गया जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, थोड़ी देर के लिए पी मान लो, तो इस केस में होगा क्या, तुम देखना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पी बाई ए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई ए प्लस माइनस अंडर रूट पी बाई ए। अब तुम देखना ध्यान से, ये क्या है, रैशनल अपॉन रैशनल, रैशनल है, और ये तो इरैशनल हो गया ना, क्योंकि रूट से तो बाहर आ ही नहीं रहा है, तो ये इरैशनल नंबर हो गया, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो जैसे रूट 8 है, रूट 3 है, रूट 5 है, ये इरैशनल अपॉन रैशनल, तो ये तो इरैशनल ही रहेगा, ठीक है, तो ये तो इरैशनल हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल तो रूट्स इसके इरैशनल आएंगे, ये तो बात पक्की है। रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स आर इरैशनल इन दिस केस, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इरैशनल हमेशा कॉन्जुगेट, मतलब पेयर, कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे, ठीक है। तो जो इरैशनल रूट्स होगा वो हमेशा पेयर ऑफ कॉन्जुगेट, मतलब कि आर रूट्स आर इरैशनल इन दिस केस, एंड irrational roots always occur in conjugate pairs। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अगर a प्लस रूट बी एक रूट है, अल्फा है, तो बीटा क्या हो जाएगा, a माइनस रूट बी, ये बीटा हो जाएगा। तो जब मैं कॉन्जुगेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जब कॉन्जुगेट की बात कर रहा हूँ तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये और ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, बस चेंज क्या हो रहा है, ये प्लस है तो ये क्या हो जा रहा है, माइनस। समझ रहे हो क्या मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं बस साइन चेंज होगा, ए प्लस रूट बी, एक रूट है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ए माइनस रूट बी। तो इररेशनल के आगे अगर माइनस है तो प्लस लगा देना है, प्लस है तो माइनस लगा देना है। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, खटाखट, जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमें दे दिया कि फॉर्म
अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लो कि 2 + √3 एक रूट है, तो तुमको दूसरा रूट ऑटोमेटिक दिख जाना ही चाहिए कि वो क्या होता है 2 - √3। ठीक है, ये ऑटोमेटिक। यहाँ पे भी ए बी सी मैंने बोला है ना रैशनल। हाँ हाँ, यहाँ भी ए बी सी रैशनल ही है। ठीक है, ऐड कर लेना, ए बी सी क्या है, रैशनल है, रैशनल है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी रैशनल ही होगा, ए बी सी मतलब समझ रहा हो ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं ए ले लिया हूँ, इसको थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, तुम लोग ए बी से कंफ्यूज मत होना। ये हो गया C + √D और ये हो जाएगा C - √D। तो C भी आ गया भाई भाई, P और Q लेते हैं, सारा लेटर अल्फ़ाबेट का लेटर तो यूज़ ही हो जाएगा, बचेगा ही। ठीक है, तो ये दो बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 है, D इज परफेक्ट स्क्वायर है, ABC रैशनल है, तो रूट्स भी क्या होंगे, रैशनल। और D ग्रेटर दैन 0 है, D परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ABC रैशनल है, तो इस केस में इरैशनल रूट्स आएंगे और हमेशा कॉन्जुगेट में आते हैं। मतलब P + √Q आएगा तो P - √Q उसके साथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखो, अब थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस कि जब D लेस देन 0 है, तो जब D लेस देन 0 है तो इस केस में क्या करेगा, मुझे रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट, इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, और इस केस में भी, इस केस में भी, ठीक है, एंड इमेजिनरी रूट्स, imaginary roots always exist in conjugate pairs, conjugate pairs। अब मैं इसको तुम लोग को समझाता हूँ, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल लेके मैं पहले लेता हूँ एग्जाम्पल। मान लो कि x² + x+1 = 0, इसका निकाल लो तुम डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 4 - 3। ठीक है, अब मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, √/-1 अगर तुम लोग को नहीं पता है, अगर ड्रॉपर्स पढ़ रहे हो तो तुम लोग को तो पता होता है। √-1 का वैल्यू होता है आई, और आई का मतलब होता है आयोटा। तुम लोग इसको क्या पढ़ोगे, आयोटा। आई का वैल्यू क्या होता है, √/-1। ठीक है, अभी तो बस जितना बता रहा हूँ उतना समझो। तो x = क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √D के जगह पे क्या रखोगे, -3। ठीक है, अपॉन क्या रखोगे, 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस √3 इंटू √-1, ऐसा लिखा जा सकता है, बाई 2। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो इस केस में भी तुम लोग देखो, अगर एक पेयर अपना -1/2 प्लस √3/2 आयोटा इंटू √3/2 आ रहा है, तो दूसरा रूट क्या आ जा रहा है, -1/2 माइनस आयोटा √3/2। तो तुम लोग कहोगे अच्छा अच्छा सर, मतलब सिर्फ इर्रेशनल रूट ही कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इमेजिनरी रूट भी कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, प्लस माइनस का बस डिफरेंस रहता है। तो अगर मैं कहूँ कि चलिए भाई, एक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट 2 + i/3 है, तो दूसरा रूट तुम ऑटोमेटिक बोल दो, कहोगे सर 2 - i/3। हम कहें बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैं कहूँगा कि अगर एक रूट -1 i+1 है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, तुम कहोगे -i-1, गलत हो जाएगा अगर ऐसा कह रहा हो तो। पहले तो इसको अरेंज करो, अरेंज करने का मतलब ये पार्ट है कि 1 - आयोटा लिखो, आयोटा के आगे वाला साइन बस चेंज होगा और कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 + आयोटा। ठीक है, आयोटा के आगे वाला साइन चेंज होगा, इमेजनरी पार्ट के आगे वाला साइन चेंज होगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। उसी तरह इरेशनल नंबर के आगे अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। समझ रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट लिख लेना कि इरेशनल रूट्स भी हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। अगर ये वापस यहीं पे लिख रहे हैं, अगर एक रूट अपना, रेड वाले से लिख देते हैं भाई तुम लोग को याद रहे, अगर एक रूट अपना P + i/Q है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, P - i/Q हो जाएगा। इस पे बहुत सारी क्वेश्चन करेंगे, बहुत बहुत टाइम है अपने पास, आराम से धीरे धीरे बहुत क्वेश्चन करेंगे, एकदम घबराना नहीं है। ठीक है,
ओके, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक, ओके, मैं लेता हूँ थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक। ठीक है, तब तक तुम लोग क्वेश्चन देखो, करो। ठीक है, चलो देखो क्या कह रहा है कि अब चलो खटाखट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, टाइम नहीं। कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशंस आर रियल। रियल रूट्स के लिए हमेशा क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो रियल तो मिलता ही है, इक्वल टू जीरो पे भी रियल ही मिलता है। ठीक है, तो रियल रूट्स के लिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना है तुम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, ए बी सी पकड़ लो। ये मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक ए पकड़ लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, बी पकड़ लो 2, और सी पकड़ लो कितना पी। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर दैन जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। बी का वैल्यू रखो 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस फोर इंटू वन इंटू पी ग्रेटर दैन जीरो। तो यहाँ से 4 को कॉमन लेके भेज दो, तो 1 माइनस पी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, मतलब 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू पी, मतलब पी इज लेस दैन इक्वल टू 1। पी इज लेस दैन इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना हो गया करेक्ट। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, थोड़ी देर के लिए साइन एक्स को हम लोग टी मान लो। ठीक है, तो अब तुमको क्वाड्रेटिक दिखेगा, अगर अब अभी तक नहीं दिख रहा था तो। ठीक है, अब इसका रूट तुम चाहे जैसे निकाल लो। चलो इस बार मैं फैक्टराइज करता हूँ, तो फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा -2t -3t प्लस 6, और इन दोनों में कॉमन क्या आएगा t, तो t-2, और इन दोनों में कॉमन क्या आएगा -3, तो ये भी क्या हो जाएगा t-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर मिल जाएंगे, एक तो t-2 और एक t-3 इक्वल टू 0। मतलब t का दो वैल्यू हो रहा है, एक तो t का वैल्यू हो रहा है 2, और एक t का वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या है t। तो t के जगह रखो साइन x, और यहाँ पे t के जगह क्या रखो साइन x। क्या साइन x 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1। कॉस एक्स का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। अगर तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हो तो 10th में तो पढ़े ही होंगे, मैक्सिमम कितना जाता है 1 ही तक जाता है। तो जो साइन एक्स का रेंज रहता है ना, वो -1 से +1 होता है, और कॉस एक्स का भी -1 से +1। ठीक है, तो साइन एक्स कभी 2 नहीं हो सकता है, तो इस केस में भी कोई भी एक्स ऐसा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 1 ही तक जा सकता है, 1 के आगे जा ही नहीं सकता है। इस केस में भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और साइन एक्स कभी 3 भी नहीं हो सकता है, इस केस में भी कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा, कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस केस में हम बोल देंगे नो रियल सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन। आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, और बोल रहा है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी। डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे देखो मैं लिख बता भी रहा हूँ, ए का वैल्यू 1 है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, अब बी का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना है 2a स्क्वायर प्लस b
स्क्वायर। तो ये देखो, ये ओपन करोगे तो 4a² प्लस 4b² प्लस 2ab इंटू 4 मतलब 8ab, और ये हो जा रहा है -8a² माइनस 8b²। तो कुल मिला के सिचुएशन ये बन रहा है 8ab माइनस 4a² माइनस 4b²। अब यहाँ से अगर -4 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, और ये तो हो जा रहा है -4 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। और बोल रहा है कि a और b आपस में तो बराबर नहीं है, तो a और b जब आपस में बराबर नहीं है इसका मतलब कि ये ज़ीरो तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता है। अब ये देखो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो ज़ीरो होगा, ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये वाला वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा तुमको क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर। मतलब इस केस में डिस्क्रिमिनेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए बी सी, हमेशा क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है लेस देन ज़ीरो, तो वो क्या इंप्लाई करेगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे कैसे रूट एग्जिस्ट करेंगे, इमेजनरी, और कोई तरीका नहीं है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन में आ जाओ। तो इसमें क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है कि ए बी आर ऑड इंटीजर बोला है, एंड नेचर देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रैशनल। अच्छा, हम लोग प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या करो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² माइनस 4ac। ये a है, ये b है, ये c है। तो b का स्क्वायर करोगे मतलब 2a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4a के जगह पे 2a डालो और c के जगह पे b डालो। तो ये कितना आ जा रहा है भाई, 4a² प्लस b² प्लस 4ab माइनस 8ab। तो ये डिस्क्रिमिनेंट आ जा रहा है तुम्हारा 4a² प्लस b² माइनस 4ab, और तुम ध्यान से देखोगे तो ये 2a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो जब 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब हम लोग निकालते हैं रूट। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यही होता है। ठीक है, मैंने 2a लिखा है ना हर जगह, नहीं तो तुम लोग का क्या भरोसा, कहाँ कहाँ 2a चल रहा है भाई। देखो मैं यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, लिख लेना, मैं फ्लो में छोड़ दिया, नीचे 2a तो आएगा ही। ठीक है, ओके, और कहीं छोड़ा था मैंने। ठीक है, वो बाय मिस्टेक। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लगा है, कहीं तो लग रहा है मैंने छोड़ दिया। बी के जगह पे क्या रखोगे, 2a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी के जगह पे 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2a। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2a प्लस बी प्लस माइनस, ये मॉड मॉड से होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज मॉड। ठीक है, अपॉन 2a। लेकिन मॉड के आगे प्लस माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब एक ही बात हो जाएगा। ठीक है, तो जब जब भी कभी तुम्हें मिले प्लस माइनस मॉड एक्स, तो उसको तुम प्लस माइनस एक्स लिख सकते हो, एक ही बात रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये बात याद रखना। रीज़न क्या है कि मतलब एक बार पॉजिटिव होगा एक बार निगेटिव होगा, इस केस में भी एक बार पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, बस उल्टा हो गया होगा। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, -2a प्लस बी प्लस माइनस 2a माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, वैसे भी देखो ना कि ए भी क्या है, ऑड इंटीजर है, हमको रैशनली तो प्रूफ करना है, तो ये रैशनल होगा, ये भी रैशनल होगा, ये भी रैशनल होगा। तो रैशनल में रैशनल जोड़ोगे और फिर या फिर घटाओगे और फिर रैशनल से डिवाइड करोगे तो रैशनल नंबर ही आएगा, किसी भी केस में इरैशनल नहीं आने वाला। तो हम लोग को बस यही प्रूफ करना था कि रूट्स आर रैशनल, तो इतना पे तो काम खत्म हो जाएगा। बट थोड़ा सा हम लोग आगे रूट्स भी निकाल लेते हैं। तो एक बार क्या करते हैं, -2a माइनस बी, एक बार प्लस के साथ रूट लो,
और एक बार क्या करो, माइनस के साथ लो। तो माइनस के साथ लोगे तो ये देखो क्या क्या बन रहा है। तो एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस केस में x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई। और इस केस में ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -4a/2a। तो यहाँ से तो रूट ही आ गया। ठीक है, एक रूट तो -2 हो गया, दूसरा हो गया -b/a। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। पी ऑफ एक्स कितना दिया है, ax² + bx + c। क्यू ऑफ एक्स दिया है ये चीज। देन सो दैट दिस टू इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। ठीक है, तो पहले तो रियल रूट्स के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b² - 4ac। और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो b² - 4a की जगह -a दिया है। तो अगर ये d1 है, ये d2 है, तो ये हो गया b² + 4ac। ठीक है, अब ये 0 के इक्वल है, तो कह रहा है कि कोई एक रियल रूट तो होगा ही। ठीक है, तो देखो दो केसेस हो सकते हैं, और सारा केसेस बस AC डिसाइड करेगा। या तो AC ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, या तो AC 0 या 0 से छोटा होगा। अगर AC 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तो जो D2 है, ठीक है, जो P ऑफ एक्स है इंटू Q ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो D2 जो हम लोग निकाला है, ठीक है, D2 हम लोग ने निकाला है, जो लेट मी टेक दैट, D2 जो निकाला है, ठीक है, ये b² तो हमेशा पॉजिटिव है, और AC मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव को जोड़ोगे तो या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। अगर AC और b² 0 हो तो, ठीक है, ओवरऑल मतलब नॉन निगेटिव होगा। कहने का मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ओवरऑल D2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो D2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब Q ऑफ एक्स का एक रूट तो मिलेगा ही। समझ रहे हो, Q ऑफ एक्स का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब कि एक रूट, एटलीस्ट वन रूट तो मिल ही जाएगा इस केस में। ठीक है, तो Q ऑफ एक्स क्या दे देगा, एटलीस्ट वन रूट तो दे ही देगा, यहाँ से एक रूट मिल ही जाएगा। और अगर AC लेस देन 0 होगा, तो ये देखो ये माइनस है, और AC निगेटिव है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ओवरऑल ये -4AC टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। AC निगेटिव है, और निगेटिव के आगे एक और निगेटिव लगा है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस केस में D1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि P ऑफ एक्स इंटू Q ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 में इसका एटलीस्ट वन रूट मिल जाएगा। ठीक है, एक रूट कम से कम तो मिल ही जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। इसके बारे में नहीं कहा जाए, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाएगा, तो इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। और सिमिलरली अगर ये एक रूट दे रहा है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AC पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें कह नहीं सकते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। ओवरऑल हम लोग को ये कहना है कि दिस इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट 2 रियल रूट। ठीक है, अच्छा 1 क्या, मैं तो 2 बोल ही सकता हूँ। ठीक है, तुम लोग कंफ्यूज मत होना भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस केस में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से 2 रियल रूट आ ही जाएंगे। ठीक है, और ये भी बोल रहा है AC इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इक्वल इक्वल टू भी नहीं लगेगा। AC कह रहा है कि 0 के बराबर नहीं है, मैं फालतू में ले लिया था। ठीक है, AC 0 के बराबर नहीं है, तो AC 0 के बराबर नहीं है मतलब हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब कि ये Q ऑफ एक्स क्या दे देगा, दो रियल डिस्टिंक्ट रूट दे देगा। और यहाँ पे जब AC लेस देन 0 है, तो ये D1 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो D1 पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब कि P ऑफ एक्स हमें क्या दे देगा, 1 नहीं 2। ठीक है, एटलीस्ट 2 रियल रूट दे देगा। ठीक है, तो ये सारी रीजंस के चलते इसको यही दिखाना था कि एटलीस्ट 2 रियल रूट है। ठीक है, चलो आगे वाले क्वेश्चन पे करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे
द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, ये और क्वेश्चंस है, देख लो तुम लोग एक बार, खुद से ट्राई करना है। एक क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी अगर करना चाहो तो ये भी चलो अपलोड करेंगे तो फिर आगे देखा जाएगा। चलो थैंक यू वेरी मच।